नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 14 जनवरी का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ओमफेड इनिशिएटिव के बारे में, जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड का बिल्कुल है। ओमफेड का मतलब यहाँ पे है ओडिशा स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन, ठीक है। और ये जो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है, ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। और 1965 में ही इसको फाउंड किया जाता है डॉक्टर वर्गीज़ कुरियन के द्वारा। ये नाम काफ़ी चर्चित है, आपको पता ही होगा इस नाम से, जो बिल्कुल परिचित होंगे। और देखो, हमारा एक महीने का करंट अफेयर 7 पेज का पीडीएफ होता है, फ्री में टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल होता है, ठीक है। और सभी एग्जाम के लिए काम का रहता है। उसके बाद में गाइज हम बात करेंगे, यहाँ पे एक बुक है के.एस. चौहान के द्वारा ऑथर्ड है ये बुक, जिसका नाम है पार्लियामेंट पावर फंक्शंस प्रिविलेज, ए कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो ये बुक का ध्यान रख लेना, पीआईबी में मेंशन थी बिल्कुल। और इंडिजिनसली डेवलप्ड थर्ड जनरेशन एंटी टैंक फायर एंड फॉरगेट गाइडेड मिसाइल है, जिसका नाम है नाग MK2, याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद में हम बात करेंगे डाइगो गार्सिया आइसलैंड के बारे में। मैप में आपको लोकेशन भी दिखा देंगे इस आइसलैंड की, ठीक है। तो डाइगो गार्सिया आइसलैंड के बारे में बात करें तो ये एक कोरल एटोल है, लार्जेस्ट सदर्न मोस्ट मेंबर ऑफ द सेगोस आर्कीपेलागो, ठीक है। जो भी प्रोनाउंसिएशन नाम बोलोगे, लेकिन ध्यान रखना ये क्या है, ठीक है। और सेंट्रल इंडियन ओशन में ये पड़ता है। और मॉरिशस कई बार क्लेम भी करता है कि ये जो आर्कीपेलागो है, ठीक है, ये हमारा है, ठीक है। और डाइगो गार्सिया जो है, ये पार्ट है ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी का। डिस्कवर्ड किया जाता है पोर्टुगीज़ के द्वारा, आई थिंक अर्ली जो है 16th सेंचुरी का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पे। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आर्मी चीफ जो है उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। इनका नाम याद रख लेना, ये हमारे आर्मी चीफ है। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए ऐसी वाली बातें हैं जो बच्चे एसएससी बैंकिंग वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं, उनके एग्जाम में ऐसी चीज़ें डायरेक्ट देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो उनको ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे पटना हाईकोर्ट के जो जस्टिस हैं विनोद चंद्रन, उनको अपॉइंट किया गया है एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ये भी याद रख लेना। और दीप कादी जो है, ये एक प्लांट की वैरायटी है, ऐसे करके याद रखना। कई बार एग्जाम में डायरेक्ट देखने को मिल जाता है कि दिस वाज रिसेंटली न्यूज़, ये क्या है, फ्लावर है, प्लांट है, एनिमल है, बर्ड है ना। तो ऐसे करके चीज़ों को ध्यान रखा करो। इसके बाद में आज आपको मैप की अगर लोकेशन की बात करें तो ये देखो प्यारा भारत है यहाँ पे हमारा, ठीक है। ये प्यारा भारत है। और इधर नीचे की तरफ आओगे, सेंट्रल इंडियन ओशन की अगर बात करें तो यहाँ पे ये जो है, ये है डाइगो गार्सिया आइसलैंड, ठीक है। तो एक बार देख लो मैप में लोकेशन कहाँ पे क्या कुछ पड़ता है, ठीक है। उसके बाद में आज हम बात करेंगे अजरबैजान के बारे में भी, ठीक है। अजरबैजान में प्लेन क्रैश होता है, तो वो भी चर्चा का विषय बनता है। सो उसको भी देख लेते हैं एक बार मैप में। देखो, ये प्यारा भारत है हमारा। यहाँ से आप पाकिस्तान को, अफगानिस्तान, ईरान से होते हुए ये पड़ता है कैस्पियन सी, ठीक है। और यहाँ पे पड़ता है अजरबैजान, इधर पड़ता है आर्मेनिया, ठीक है। आर्मेनिया है, अजरबैजान है, काफ़ी चर्चा में था ये लास्ट ईयर, तो काफ़ी बना हुआ था, ठीक है। इनके इशू चले हुए थे अपने, ठीक है। तो आपको कमेंट करके ये बताना है अजरबैजान को कौन कौन से देशों की बाउंड्री टच करती है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये वाली बात जरूर बतानी है आपको, इसी से आपकी क्लैरिटी रहेगी, ठीक है। ऊपर की बात करें, ब्लैक सी पड़ता है इधर, ये पड़ता है मेडिटेरेनियन सी, और नीचे पड़ता है रेड सी, ठीक है। ये पर्शियन गल्फ है, इधर गल्फ ऑफ एडन है, कुवैत है, ईरान है। ये सारे देश वो देश हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप वर्ल्ड लेवल के सभी देशों को याद नहीं रख पाएँ तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपको जिस महाद्वीप से आप आते हैं उसके बारे में तो अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। तो जो भी रिसेंट प्लेस इन न्यूज़ में रहते हैं वो हम दिखाते हैं, आपको लेके आते हैं, तो पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे पीआईबी का एक डाटा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल एग्जामिनेशन, ठीक है। सिविल सर्विस के लिए तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जिसमें मेंशन किया गया है, कैपेसिटी बताई गई है कि इंडिया की जो टोटल रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो कितने पहुंच चुकी है अभी, ये आपको पता होना चाहिए। कितने परसेंट का इंक्रीज देखने को मिला है, शायद ये बात आपसे ना पूछी जाए, लेकिन कितनी हो चुकी है टोटल जो है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है सोलर और विंड का, कि भैया सोलर की हमारी अब कितनी हो चुकी है, ठीक है। और विंड की जो टोटल कैपेसिटी है वो कितनी हो चुकी है। और प्यारे भारत का टारगेट भी है, कितना टारगेट है, 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी बाई 2030 तक का टारगेट भी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं श्री नरेंद्र मोदी का विजन है ये, तो ये टारगेट भी आपको ध्यान रखना है।
और स्मॉल हाइड्रो पावर में कितना हो चुका है ये भी ध्यान रखना है आपको, और इसके साथ बायो एनर्जी में कितना कहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं तो वो ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारे जो भी 4-5 डाटा है इंपॉर्टेंट जो भी मैंने हाईलाइट किए हैं वो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं यहाँ पे। और आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी सुझाव हो, ऑलवेज आपका स्वागत है। बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में मेल कर सकते हो या फिर आप हमसे इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हो। जो भी आपका सजेशन सुझाव है बिल्कुल बता सकते हैं। मिलेंगे नए दिन के साथ। विश यू ऑल